कल होगा किसानों का दिल्ली कूच, आंदोलन तेज करने का ऐलान। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर पहुंच किसान आंदोलन को दिया समर्थन। रावण ने संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश की पालना के अनुरूप हिंसात्मक आंदोलन में सहयोग देने की अपील की। वहीं पंजाब में संत राम सिंह की शहादत को बेकार नहीं दिए जाने के लिए केंद्र सरकार को बिल वापस लिए जाने के लिए मजबूर करने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के तेवर तल्ख हो गए। 13 दिन से राजस्थान हरियाणा की सीमाओं पर डटे किसानों ने आज ऐलान करते हुए कल दोपहर 1 बजे दिल्ली कूच किया जाएगा। बगैर मांग पूरी हुई वापस गांव नहीं लौटेंगे। आवाज़ बुलंद करने के लिए किसानों ने दिल्ली को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। घटनास्थल पर अमरा राम, तारा सिंह सिद्धू, बीजू कृष्णन, राजाराम मील, विक्रम राजू, कुलविंदर सिंह, पवन दुग्गल, रमजान चौधरी, डॉक्टर संजय माधव आदि किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बताया कि कोटा, बूंदी, बारां, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू आदि जिलों से किसान शाजापुर बॉर्डर पर 12 दिसंबर से धरना लगाकर बैठे हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा राजस्थान ने फैसला किया है कि 25 दिसंबर को दिन में 1 बजे सभी एक जगह एकत्रित होकर शाजापुर बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। 13 दिनों से जारी किसानों को शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर पड़ाव। पिछले 13 दिनों से किसान लगातार शाजापुर खेड़ा बॉर्डर पर पड़ाव कर रहे हैं और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। शाजापुर बॉर्डर पर क्रमिक अनशन के चौथे दिन आज 11 किसान अनशन पर थे। गैरी ढोल, कुलदीप सिंह, सुमित चौधरी, रामू छिप्पा, प्रवीण सिंह, गुरजिंदर सिंह, बलवंत सिंह लोधाना, पृथ्वी सिंह बलियार खुर्द, बलवंत छतरालिया, मनीष कांटीवाल, रामरतन बगडदिया। आंदोलित किसानों को सभी सामाजिक वर्गों का समर्थन मिल रहा है। आज शाजापुर मोर्चे पर आसपास के गांव से लोग दूध, सब्जी, लस्सी, चीनी, अनाज जैसी खाद्य सामग्री भी पहुंचाए कर गए हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, दलित शोषण मुक्ति मंच, किसान आर्मी, धनखड़ छाप, भीम आर्मी ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। आंदोलित किसानों को इस सभा को समरदीप सिंह, वीरेंद्र बागोरिया, मंगल सिंह खरीरा, निरंजन सिंह, नारायण डूडी, मौलाना हनीफ, सुरेश मेहरा, जोगा सिंह, सतनाम सिंह, सोना सिंह पूर्व विधायक, बीजू कृष्णन, कृष्ण कुमार, सत्यनारायण, रूबी कुन्नर, भोरा सिंह, अनुराग बडिंग, चंद्रशेखर रावण, यदुवर सिंह आदि नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर आज़ाद समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल दैनवाल, समाज सेवी व भामाशाह रविंदर बोहरा, कमांडो देवेंद्र सिंह चौहान, जिला महासचिव सुरेंद्र मेहरा, उपाध्यक्ष विक्रम ठेकेदार, बानसूर आज़ाद समता पार्टी अध्यक्ष मनोज जूली, तिजारा भीम आर्मी अध्यक्ष मोनू रेवाड़िया, निमणा अध्यक्ष लखन वाल्मीकि आदि मौजूद रहे। सभा का संचालन डॉक्टर संजय माधव, राकेश बिश्नोई, आनंद यादव और रेशम सिंह कर रहे थे। जिंदाबाद 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 अन्नदाताओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, चंद्रशेखर भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 चप्पा गूंज उठेगा,
कैसे पीछे सारी मीडिया को बर्बाद मत करो भैया। पीछे हो जा थोड़ा पीछे काम आप भी कर लो। थोड़ी देर भाई चुप रह जाओ। पीछे तो हो ही रहे हैं, पीछे तो हो ही रहे हैं। आप एक आदमी के चल रही होती तो दिल्ली में 20 लाख आदमी अब तक पहुंच लिया होता, ये हमारा दावा। सरकार कल पैसेंजर रेल चला दे, दिल्ली में पैर रखने की जगह हम छोड़ेंगे नहीं। मौसम भी दक्षिण भारत के लोगों के अनुकूल नहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन के लोग, लीडर चिदम्बरम बोला ईडी भेज दी, कैप्टन बोला ईडी भेज दी, कोई और बोला ईडी भेज दी, तो इन्होंने पंजाब के आरटीओ घर भी ईडी भेज दी। 50-70 सीआरपीएफ के जवान आरटीओ पर घर को घेर लिया, दुकानों को घेर लिया, और दाव ऐसा उल्टा पड़ा। दिल्ली से किसानों ने कहा कि जिन जिन अफसरों ने इनको घेरा है उनके अफसर घेर के बैठ जाओ, उनको बाहर मत निकलने दो। उसके बाद आरटीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, ये जज्बा है उन किसान भाइयों का। हम महसूस करते थे कि हम 8 नंबर पे दिल्ली जयपुर हाईवे पे कमजोर हैं। आपने दिल्ली में ये संदेशा दे दिया है कि दिल्ली जयपुर हाईवे दूसरे हाईवे से कम नहीं है, उनसे मजबूत आंदोलन करके ये दिखाएगा। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सरकार जिस तरह से, बहुत आभार, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का। फोन के चक्कर में ना पड़े नौजवान, मेरी आवाज उनके कानों तक आ रही होगी। मैं अपनी बात बाद में शुरू करूंगा, लेकिन प्रवक्ता जी ने एक बात कही है और वो बहुत जायज है। मैं भीम आर्मी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये आंदोलन हमारे अन्नदाता लीड कर रहे हैं, हमारे किसान संगठन लीड कर रहे हैं। उनका जो आदेश होगा वही मेरा आदेश है, उनके आदेश पे पूरा काम करना है। अगर उन्होंने ये कहा, जब हम सहयोग के रूप में यहाँ हैं, उन्होंने कहा कि आगे चलना है तो आगे चलना है, उन्होंने कहा कि यहीं बैठना है तो बैठना है, चाहे वो जगह कुर्बानी की हो, वो कुर्बानी शहादत, चाहे कि वो जगह शहादत की हो या फिर वीरता की हो, आगे बढ़ने की, उस बात को फॉलो करना है। सत्यवान जी हमारे नौजवान प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं भीम आर्मी के। आप अनुशासन में अपनी टीम को रखेंगे और जो हमारे नेताओं का, किसान नेता जो यहाँ हैं, उनका आदेश होगा उसको पालन करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन किसान बिल के बारे में तो मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि वो आप तमाम लोग जानते हैं, और आप तमाम लोग किसान बिल पे बहुत बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और मुझे क्या, सरकार को भी जवाब दे रहे हैं। तो जितने यहाँ साथी किसान आंदोलन में पहुंचे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है, जिनका लहू देश के काम आता है। ये जो शहादतें हुई है ना किसान आंदोलन में, ये शहादतें व्यर्थ नहीं जाएंगी। हमारे आंदोलनकारियों की शहादत जो है वो फल जरूर लाएगी और फैसला हमारे हक में होगा। लड़ाई लंबी है, शांति बना के रखनी है, लेकिन सबसे पहले उन शहीदों को नमन करते हैं तो 2 मिनट का मौन करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि मीडिया को छोड़ के तमाम लोग, चाहे वो वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे एहसास कराएं कि आप बातों को मानते हैं और आपके दिलों में उनके लिए दर्द, प्यार और सम्मान है। मैं मौन की घोषणा करता हूं, अगले 3-4 सेकंड बाद घोषणा करूंगा। आप लोग जो है मौन का बैठे बैठे ही समर्थन करें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम शहादतों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर शहादतों से लोग बचेंगे। मौन।
धन्यवाद। जी जरूर जरूर। अब मैं जब आया तो मैं अपने नौजवान साथियों से कह रहा था कि किसान और मजदूर का चोली दामन का साथ। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश कभी खुशहाल नहीं होता। और किसान जो है एक बार तो बेवकूफ बन चुका है। कब? जब मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए आए। अगर इनको किसानों को बेकार बीज दे दिया जाए तो एक बार तो धोखा खा लेते हैं कि भाई चलो बीज पे भरोसा करते हैं, लेकिन दोबारा भरोसा नहीं करते हैं। सत्यता ये है कि मोदी जी ने ये कहा था, हमारे सच्चे और ईमानदार किसान नहीं सुन पाए कि मैं लागत दुगनी करने के लिए आया हूं। मैं किसानों की लागत दुगनी कर दूंगा, तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम इस खेती वेती को छोड़ के और मजदूरी काम करना ज्यादा बेहतर समझोगे और मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी, इस देश में किसानों की संख्या कम हो जाएगी। और जिसके साथ किया ऐसा ही किया है, सिर्फ किसानों के साथ नहीं, नौजवानों के साथ। नौजवानों को सपने क्या दिखाए थे? 56 इंच का सीना ऐसे करके कहा कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब माँ बाप ने पढ़ाई करवाई है, बहुत मेहनत की, अपना पेट काट के बच्चे को पैसे दिए कि भाई ये नौकरी लग जाए। 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार पिछले 6 साल में इन्होंने खत्म कर दिया। तो जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने कहा हम क्या करेंगे कि काला धन वापस लाएंगे, और झूठे इतने हैं, प्रधानमंत्री सच तो कभी बोलते ही नहीं है। मैं कहता हूं कि हो सकता है क़यामत आ जाए जिस दिन प्रधानमंत्री सच बोल जाएं। झूठे इतने हैं कि कह रहे काला धन वापस लाएंगे, और आप विश्वास कीजिए काला धन तो वापस नहीं आया। लेकिन जितने लोग गुजरात के जिन्होंने कर्जा सरकार बैंकों से लिया था वो सारे विदेश चले गए, अरबों खरबों रुपए यहां से लेके जो चले गए। तो इनके नारों की जो सच्चाई है वो उल्टी है। ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, अमीरों का विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए खाई खोद रहे हैं। इनको ये नहीं पता जो खाई आप खोद रहे हैं, इसी खाई में एक दिन आपको भी जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें याद है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जब आई थी तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे ही उनका समर्थन किया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, तो कुछ चाटुकार लोगों ने ऐसे उनका समर्थन किया था। और जब वो धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जो है वो गहरी करती गई, तो उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया। आज दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, सभी साथी जो अभी आए हैं, निवेदन है कृपया सामने आ जाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच की ओर से। और ये साथी बैठ जाए प्लीज, ये जो खड़े हैं बैठ जाए, जो नए साथी आए हैं। स्वागत। मैं शहादत की बात कर रहा था। मैं एक आंदोलनकारी, और मैंने आंदोलनों में पहले भी शहादत जो है वो स्वीकारी। हर तरह की कीमत जो है आंदोलन में चुकानी पड़ती है। बड़े बड़े आंदोलन किए, बहुत सारी शहादतें हुई, लेकिन आंदोलन की सफलता इस बात को निश्चित करती है कि जो शहादत हुई थी उसके साथ वफादारी हुई या नहीं हुई। तो जो शहादतें हो चुकी हैं ना तो उनको भुलाया जा सकता है, और अभी आंदोलन कब तक चलेगा इसमें अगला नंबर किसका ये नहीं पता है। लेकिन तमाम शहादतों के बीच, क्योंकि जब शहादत होती है तो एक पूरे परिवार पर पहाड़ टूटता है, लेकिन इस आंदोलन में जो शहादतें हो रही है वो हम सब लोग एक परिवार हैं, हम सबको दुख को समझना पड़ेगा। एक शहादत ऐसी हुई है जिसने तोड़ दिया मुझे, जिस शहादत ने सोने नहीं दिया, मजबूर कर दिया, और वो शहादत थी बाबा राम सिंह जी की। जब संत शहादत देते हैं ना,
संत समझते हैं जिनको कोई मोह नहीं होता, लालच नहीं होता, किसी तरह का झूठ फरेब नहीं होता उनकी जिंदगी में, जो पूरे समाज को, पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और बाबा राम सिंह जी की जो शहादत हुई, एक शहादत का नोट तो आपने पढ़ा होगा, मीडिया ने आपको पढ़ के सुनाया एक दिन, लेकिन मैंने वो 10 पेज का नोट दे रहा हूं क्योंकि तमाम लोग इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। कोई मेडल लौटा रहा है, कोई कुछ और लौटा रहा है, कुछ सड़क पे है, आंधी तूफान सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन मैं संत हूं। ऐसा नहीं कि संतों ने आगू नहीं रहे संत, यहाँ हमारे संतों गुरुओं ने पहले भी कुर्बानियां दी है और इतिहास और भारत इस बात का गवाह है कि हमने तलवारों के दम पे भी जो है गुलामी स्वीकार नहीं की, लड़ते रहे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, ये देश इस बात का गवाह है। लेकिन संत जी ने कहा कि मैं अपने प्राणों का बलिदान इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद देश जागे, लोग मेरे बलिदान को समझे, और जो लोग जाग गए उनका तो स्वागत है, जो लोग घर पड़े हैं वो भी घर से निकले, उस आंदोलन को मजबूत करें। क्योंकि ये आंदोलन, ये जो बिल लाए गए हैं, अगर ये लागू हो जाते हैं ना, मैं स्टाम्प लिख के देता हूं कि 10 साल में भारत में भूखमरी आ जाएगी, भारत का एक एक आदमी रोटी को तरस जाएगा, रोटी को, याद रखेगा मेरी बात को, भूखमरी आ जाएगी देश में। और संत जो बहुत दूर तक सोचते हैं, उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास है। मैं याद दिला रहा हूं, नौजवान साथी यहां हैं, शहीद भगत सिंह चाहते तो शहीद आजम भाग सकते थे, शहीद आजम चाहते तो सलाखों से उनके साथी इनको निकाल सकते थे। प्रवक्ता जी मेरी बात पे गौर कीजिएगा, पुरानी बात है लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है। उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, और जो बात हमारी नहीं लिखी जा रही है, तानाशाही सरकार नहीं बोलने दे रही है, वो बात हम जनता तक पहुंचा के रहेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या। ये जो भीम आर्मी के लोग जिनको आप नाम से जानते हैं ना, मैं आंदोलनकारियों में एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। पहले तो आंदोलन में कोई जाता नहीं है साहब, किसान आंदोलन में खुशी से नहीं आए। 3 डिग्री टेम्परेचर पे, 1.5 डिग्री टेम्परेचर पे, जहां रजाई से पैर बाहर नहीं निकालते ना साहब, वहां लोग, हमारी बीएफपीआई, हमारी बहनें छोटी, हमारे ताए चाचे, हमारे नौजवान बच्चे, हमारे भाई वहां सड़कों पे खुशी से नहीं है। तो आंदोलन में आदमी तब आता है जब उसको सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है कि ये लोग हमें न्याय नहीं देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, और भारत में लोकतंत्र, हमें जाके अपनी बात मनवानी है, इसलिए हम लोग आंदोलन में जाएंगे। तो हम लोग जब आंदोलन में जाते हैं ना, तो सरकार आंदोलन को बदनाम करने के लिए हिंसा करवाती। कभी कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है। अगर आप हिंसा करोगे तो आपको मारना इनको और आसान हो जाएगा, आपको आंदोलन को बदनाम करना चाटुकार मीडिया द्वारा और आसान हो जाएगा। उनको बहुत कम समय लगेगा आपके आंदोलन को तोड़ने में, क्योंकि आंदोलन तब चलता है जब उसको जन समर्थन होता है, जनता उससे प्यार करती है आंदोलन से, और आप अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचा दो। ये निकम्मी सरकार घुटनों के बल, सर के बल आके आपकी मांग को मानेगी। आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक चला के रखना बस। तो जैसा मैंने आपको कहा कि कोई आंदोलनकारी हिंसा नहीं करता है, इनके लोग हमारी भीड़ में आके और वो हिंसा का सहारा लेते हमें बदनाम करने का काम करते हैं, तब जाके हिंसा होती है। और ये तो चाहते हैं कि हिंसा हो और हम गोली चला के साबित करें कि ये हिंसक लोग थे। आज का, आज तक देश का इतिहास है, कोई जो आंदोलन में आया वो हिंसा करने नहीं आया और हथियार नहीं लेके आया। जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या कोई हथियार भी लेके आया घर से? हम लोग आए हैं अपने आंदोलन को धार देने, ताकत देने, और अपनी, जैसा अभी ये आदेश हो रहा था, मैं तो नौजवानों से निवेदन करूंगा कि वो हाथ बांध के अपने आगू जो लोग हैं, अपने जो आगे जो चल रहे हैं हमारे, उनके पीछे पीछे चलते रहे। और मैं भी देखना चाहता, दिल में है देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
आपके सीने पे लगी है कि गोली, अगर ये सरकार निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार, दोगली सरकार, गुंडे सरकार अगर आपके सीने पे गोली चलाएगी तो फक्र से जो है हमारा सीना चौड़ा हो जाएगा। कायरता नहीं दिखानी है क्योंकि हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इनको गोली चलाने देना, आप ईमानदारी से हाथ बांध के अपने आंदोलन को चलाना, और जैसा मैंने कहा कि आपका आंदोलन सफल भी होगा। बाबा राम सिंह जी की कुर्बानी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और एक भी शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और आपका जो त्याग बलिदान जो दुनिया देख रही है, ऐसे नहीं समर्थन होता है दुनिया में। कोई ऐसे क्यों ना करता किसी को समर्थन कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं। समर्थन इसलिए हो रहा है, दुनिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यही लोकतंत्र है कि अगर आप किसी कानून से सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया या किसी कोर्ट ने बनाया, तो आप लोग आंदोलन करके अपनी बात को रखो। और भारत आजाद भी तो ऐसे ही हुआ था, समझ रहे? भारत आजाद भी तो ऐसा हुआ था कि आंदोलन हुए। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर अपने देश को बचाना, ये जो आंदोलन है ना, ये सिर्फ किसानों का नहीं है। नौजवान बड़ी गौर से सुने, ये इस देश के भविष्य का आंदोलन है। जिससे टकराए हैं वो अंधाता है, और जो टकरा रहे हैं उनको ये नहीं पता कि आखिर आज सही कह रहे थे, सही दसिया कि गलत लोगों से पंगा ले लिया। ये लोग तो सही है, लोग गलत नहीं है, लेकिन ये पंगा गलत है वाकई में ही। अगर आप और 10 दिन टिके रहे, डटे रहे, मैं गारंटी देता हूं कि इनकी दरें हिल जाएंगी। और आप कह रहे थे ना प्रधान जी कि चलो भाई मोदी तो नहीं मानना, लेकिन मोदी के जो नुमाइंदे हैं, जो MP MLA बनाए, मैं गारंटी देता हूं इतिहास इस आंदोलन को याद रखेगा। उनके वो अपने बच्चों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आज सरकार के एजेंटगिरी कर रहे हैं। आप याद रखेगा मेरी बात को। जिस दिन हक की लड़ाई में उनके बच्चे उनसे पूछेंगे कि बताओ थाली से रोटी गायब है, किसकी वजह से गायब है पापा, मम्मी ये किसकी वजह से गायब है, तो पता वो कहेंगे बच्चे कि तुम्हारी वजह से गायब है। क्योंकि जब मैं एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये कहानी बड़ी सीख देती है कि एक जंगल जल रहा था। जैसे हमारा भारत है ना, ये भी एक देश है, और देश ईंटों से नहीं बनता सर, देश बनता है लोगों से, देश बनता है प्यार से, देश बनता है बुनियाद से। और मैं आज यहाँ किसानों से ये रिश्ता बनाने के लिए आया हूं कि जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां खून भी देंगे और शिकवा नहीं करेंगे सर आपसे। क्योंकि आप जो आंदोलन लड़ रहे हैं ना, ये तो पूरे देश के लोगों को लड़ना चाहिए था। आप आगू हैं तो आपको बारंबार जो है प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। तो एक जंगल जल रहा था, और उस जंगल में उस समय 2 लोग मौजूद थे। एक मेरे जैसी चिड़िया थी। तो जब जंगल जल रहा था तो चिड़िया जाती और तालाब से पानी में जितनी चूंच में पानी आ सकता है उसके उतना पानी लाती और आग बुझाने के लिए डालती। ये बात देख के मोदी जी जैसा हाथी हंस रहा था। हाथी ने चिड़िया से कहा कि चिड़िया तू जल जाएगी, कहां इसकी आग बुझाने के चक्कर में लगी है, तू जल जाएगी, एक तरफ हो जा, तू उड़ सकती है, भाग जा। तो चिड़िया का जो जवाब था ना, ये मेरा जवाब है, आप लोगों को याद रखिए कि इतिहास लिखा जाएगा, इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा भारत का। कि जब कुछ लोग इसे जलाने का काम कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ शहादत दे रहे थे, अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे इसे बचाने के लिए। और मोदी जी जैसे हाथी जो हैं वो इसे जलाने का काम कर रहे थे। वो चाहते तो इसको रोक सकते थे। ये जो शहादतें हो रही हैं सर, ये परमानेंट नहीं है, ये कोई नसीब में नहीं लिखा होता कि शहादतें होंगी, लेकिन मजबूर किया गया आंदोलन करने के लिए, मजबूर किया गया हमारे लोगों को सड़क पे आने के लिए। तो इनकी एक एक मौत का जिम्मेदार, एक एक शहादत का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी सरकार पे 302 का मुकदमा करके इन सब लोगों को भारतीय संविधान जो IPSC की दंड संहिता 302 के तहत मुकदमा करके भारत की दिल्ली की तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग तो जो है दफ्तरों में बैठे, महलों में बैठे, और ये जो देश के अन्नदाता है, जिनसे देश खुशहाल होता है, वो आज यहाँ माइनस टेम्परेचर में यहाँ पड़े हुए हैं। मैं सलाम करता हूँ आपको। मैं आपके
कमिटमेंट की, आपका जो निर्णय है, आपका जो संकल्प है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी फैसला हमारे किसान संयुक्त मोर्चा का आएगा, आप मेरी उसमें समर्थन पहले ही समझ लेना। मैं हूं या ना हूं, आप बेफिक्र रहें। और मैं आज इस मंच से देश के तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि वो जो भी फैसला होगा, हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ऐसा हिस्सा लेंगे कि इतिहास लिखा जाएगा। हमारे सीनों पे गोलियां रहेगी सर, ना तो हमारी गर्दन झुकेगी, ना हम पीछा दिखाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। तो मैं सत्यवान जी से और अनिल जी से और जो तमाम लोग यहाँ के साथ ही तमाम जो नेता हमारे यहाँ हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि कार्यकर्ता बनके इनमें भी चंद्रशेखर देख के आपको आने वाले समय में जिम्मेदारी अदा करनी है। और यहाँ भीड़ नहीं कम होने देनी सर। जो लोग घर हैं उनको कहिए कि आइए और देश को बचाने की लड़ाई में। तो यहाँ संघर्ष करने वाले सभी लोगों को मेरा बार बार धन्यवाद, आभार। और इस विश्वास के साथ आपसे अलविदा भी लूंगा कि ये कमिटमेंट नहीं टूटेगा। जो वादा आपसे किया वो वादा किया, जान जाएगी लेकिन जबान नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब तो पहले धन्यवाद करना चाहते ये 4 नवा टेंट ला देंगे।